सभ्य लोगों के बीच में एक अनजान व्यक्ति को रहने में दिक्कत नहीं होता है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां माइनॉरिटी की हालत खराब हो जाएगा, सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, और सब के बीच में एक अनजान आदमी नहीं रह सकता। जब देश का विभाजन हुआ, और जब विभाजन हुआ ना, तो दो तरह के लोग आए। एक जो भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान। भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान। तो फिर उनके लिए हम टेंशन क्यों ले? टेंशन लेना था क्योंकि जब वहां मार काट हुआ तो वापस आने लगे थे। चले गए इससे टेंशन नहीं था, जब वहां मार काट हुआ तो वापस आने लगे थे। एक उनके लिए सोचना है। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए थे। पुराने लोग, जैसे आडवाणी साहब जो थे हमारे उप प्रधानमंत्री, उनका परिवार वहां था। मनमोहन सिंह जो थे, उनके कुछ परिवार वहां थे। तो जो बॉर्डर एरिया था वो तो किसी को पता नहीं ना था। लाहौर उस समय का सबसे बेहतरीन शहर था, सबसे बेहतरीन भारत के शहर में लाहौर था। विभाजन करके उधर दे दिया। तो दो समस्याएं थी, एक जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आ गया उन्हें यहां बसाना, और दूसरा जो यहां से गया है, पिटा के आया तो उसे फिर बसाना। ठंडा किलो तो दो तरह के लोगों की बड़ी चैलेंज थी। जो यहाँ का था उसे कोई दिक्कत ही नहीं था। तो जो पाकिस्तान से आ रहे थे लोग, उनको नागरिकता देना भी जरूरी था, वरना वो कहाँ आते, वो नहीं आ पाते। तो पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं, उनको, उन लोगों की नागरिकता की चर्चा 6 में है। यानी जो लोग पाकिस्तान से कहाँ आए, इंडिया, उन्हें नागरिकता देना है कि नहीं है? पाकिस्तान से इंडिया जो आए उन्हें भारत में नागरिकता दे देना है, इजीली दे देना है। ऐसे दर खुला था बॉर्डर, आ जाओ, चलो 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 चलो, ओ नागरिकता ले लो, जाओ। नागरिकता ले लिया, समझा कि नहीं है? लेकिन नागरिकता हो गया, आजादी हो गई। आजादी को 1 साल बीता ना, 1948 आया, तो लोग पूछे कितने लोगों को आपने नागरिकता दिया है? कहा, भारत सरकार ने कहा बहुत है। कितना? तो बहुत है। रिकॉर्ड तो कुछ था ही नहीं, कितना आया कितना नहीं गया, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा। बड़ी दिक्कत आने लगा। और दूसरा, नागरिकता लेना इतना आसान था कि कोनो आता था यहाँ पे, फिर शाम में जाता था, अपने रिश्तेदार सबसे मिलता था, फिर चल आता था। कहा कि भाई तो खिलवाड़ बना दिया है सब। अब कोई लाहौर से आया है, भारत में नागरिकता लिया, और उन्हें उसका खेत बोआया हुआ है, कहा तनी कटिया करके आते, गया उन्हें सब्जी उब्जी तोड़ के लाया, और फिर इन्हें चला यहाँ पे। भारत के लोगों ने कहा भाई साहब तो खिलवाड़ बना लिया नागरिकता को, कुछ नियम कानून रखते हैं। तो इन्होंने परमिट लगा दिया। क्या लगा दिया? परमिट। परमिट मतलब रोक, ए बेवकूफ, परमिट मतलब फॉर्म भरने का व्यवस्था। क्या आए हो तो फॉर्म भरो, आए हो तो फॉर्म भरो। तो परमिट लगा दिया गया। अब आना जाना मुश्किल हो गया कि अब आ गए तो यहीं रह जाओ, अब नहीं जा सकते यहाँ पे। तो परमिट लगा दिया। क्या लगा दिया गया? परमिट। लेकिन यह परमिट लगाने में लेट हो गई थी। इसे लगाया गया 19 जुलाई 1948 को, आजादी के 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 को परमिट लग गया। अब जब परमिट लग गया तो भारत में आके बसना थोड़ा मुश्किल हो गया। कितना मुश्किल हो गया? थोड़ा मुश्किल हुआ। जब परमिट नहीं था, चलते हैं भारत, चल दिया भारत। फिर कहता है ये गमछा तो उन्हें छूट गया हो, ए आते हो, इन्हें से गमछा उठाया, बाना मुरेठा चल दिया, ओ भारत नहीं जाना गया, खिलवाड़ बना लिया था। लेकिन जब परमिट लियम लग गया तब नहीं। जब परमिट लगा तो फॉर्म भरना था, जो भी पाकिस्तान से आ रहा था फॉर्म भरना। और भी एक चीज देखो, जिसे आना था वो आजादी के समय तक तो आ ही गया, आजादी के समय तक आ गया। परमिट इतना बाद इसलिए लगा कि परमिट के बाद थोड़ा फॉर्म भरना, ये सब करना थोड़ा झमेला था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने लगा कि भाई विभाजन हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव था नहीं कि विभाजन पे क्या ही फर्क पड़ता होगा। तो वो लोग वहीं रह गए। लेकिन मारकाट जब मचा ना, तो बहुत लोग आजादी के 2 महीना बाद आए, कोई 6 महीना बाद आया, बहुत लोग वापस आए। 1 साल तक लोगों को, जितने लोगों को आना था आ गए लोग। उसके बाद क्या लगा दिया गया? परमिट। अब जो परमिट के बाद आता था उसको 6 मंथ का टाइम लगता था नागरिकता देने में। यानी परमिट से पहले आ गया तो धाए से तुरंत कैश ऑन डिलीवरी, जैसे आया भारत की नागरिकता ले लिया, ऐसे आया नागरिकता ले लिया। लेकिन परमिट नियम जब लग गया तो कितना दिन? हाँ, 6 मंथ। इतना दुख की बात है ना कि 1985 तक ये नियम था
कि भारत में आइए 6 महीना रहिए नागरिकता मिल जाएगी। बाद में इसको बढ़ा के कहा गया 6 साल। कितना किया गया? 6। नहीं तो कोनो आतंकवादी ना रहता था ना, तो यहाँ रहता था 6 महीना, 6 महीना के बाद नागरिक हो गया। अब यहाँ नागरिक हो गया, जहां मन घर चल जाएगा, पुलिस स्टेशन में घुस जाएगा, सब घुस जाएगा। अब कोई आतंकवादी आ गया है, अगर उसको नागरिकता नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाएगा तो पहले पूछेगा क्या रे, कहाँ से आए, जांच उसके हो जाएगा। लेकिन नागरिकता ले लिया, पुलिस स्टेशन में घुस जाएगा। अच्छा 40 गो पुलिस वाला है लोग, 10 ठो अफसर है, सिपाही है, हथियार ये है, ये पूरा जांच देगा 6 महीना घूम घाम के। तो परमिट नियम को टफ करना जरूरी था कि नहीं? तो उस समय 6 महीना ही था। और ये बढ़ाया कब गया परमिट को? 1985 में। कितना किया गया? 6 महीना से 6 साल, 6 महीना से 6, अभी 7 साल कर दिया गया। कितना साल कर दिया? 7। ठीक है, 7 साल कर दिया। तो जरूरी है कि नहीं है? तो बताइए, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो भारत आया उसे नागरिकता दिया जाए। प्रारंभ में नागरिकता देना इजी था या टफ? इजी। परमिट के बाद कुछ टफ हुआ। परमिट कब लगा? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1900, समझ में आ गया कि नहीं? 19 जुलाई 1948 परमिट लगने के बाद बस ये हुआ कि आपको 6 महीना कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। तो भी ये उतना टफ नहीं था। हालांकि अभी आप लोग को लगता होगा कि इतना बेवकूफ वाला कानून कैसे बनाया? 6 महीना, जब इंटरनेट नहीं था, जब हवाई यात्रा इतनी नहीं थी, तो लोग देश छोड़ के जल्दी जाते नहीं थे। नैहर लड़कियां जाती थी ना, तो भोकार पार पार के रोती थी। सब भोकार पार पार के रोना मतलब सोचते हैं एकदम चिघाड़ मार के रोती थी। अरे बाप! अरे मोहल्ला का लोग चुप कराने आता था। जब महिलाएं नैहर से आती थी ना, भर मोहल्ला से मिलके आती थी। और सब हो गया कि अब जाएंगी, गाड़ी लग गई है, रिक्शा जो भी रिक्शा से जाना है तो उससे, या गाड़ी से जाना है तो उससे, सब हो गया, गाड़ी लग गई। तो 2 राउंड में रोती थी। एगो घरे रो गई, अब फिर दुआरिया पे आके एक बार दोहरा का राउंड फिर रो लेते हैं। अब क्या रहे, फिर तन से रो लेते हैं। समझ में आ गया? रीजन समझो, ना हवाई यात्रा थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कोई वीडियो कॉल था। देख ले जमाना हो जाता था लोगों को। समझ में आ गया? बहुत। आपकी अपनी मम्मी को देखिएगा, अभी भी रो देती हैं, आदत हो गया होगा। अभी इसलिए रोती होंगी कि कितना खराब लगेगा अब ना रोएंगे तो। नहीं समझ में आ गया? जैसे आप सब लोग, हम आते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर या जय हिंद, तो आदत हो गया है। अब आप नहीं बोलिएगा तो आपको लगेगा ना खराब लगेगा। अरे सब जब से एडमिशन लिए आते गुड मॉर्निंग सर बोलते, अब ना बोलेंगे तो खराब ना लगेगा? नहीं, तो वैसे आदत हो गया वहां पे। हम तो मम्मी को टोक देते हैं, मम्मी ओ काय रोती हो, आदत ना हो गया। नहीं, लेकिन किसी को अपना घर लगता है। यहाँ पे सहेली उली पुरानी मिल जाती है तो और यहाँ पे, लेकिन कंपैरेटिवली देखिएगा अब उतना नहीं रोता है कोई। अब मोबाइल आ गई है, माता पिता सबको अपना अब होता है। महिला हकीकत में ना कि महिलाएं हैं जो इतना त्याग कर सकती है। अपने पुरुष से सोचो ना कि अगर आपको घर द्वार छोड़ के जाना पड़े, ब्याह ना करे भाग, अपन घर द्वार छोड़ के जाना रहे। अगर हम अपनी बात बता रहे, हमारा अगर विदाई होता ना तो हम कहते ब्याह ना करते, जो तो तेरा विदाई करेगा हमरा ले जाएगा, हाँ तेरा घरे उड़ जाएगा। अरे घर में बैटरी ले जाया जाता है, ट्रांसफार्मर थोड़े ना। हमरा लेके जाएगा वहां पे, तबाही बचा देंगे हम सब जना को। बहुत मुश्किल होता, वापस पहुंचा देता सब। जानते हो कैसे? वैसे ही ढोल बाजा से। अरे भाई हमने गलती हो गई, लो ये आदमी को नहीं ले जाएंगे हम, यार माफी। लेकिन ये सब पता नहीं कैसे विदाई सह लेती है सब। समझ में गया? होता है, आदत हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है बचपन से ही कि हमारा जाना है दूसरे घर में। समझ में गया? हमें अपना माँ बाप को, अपने भाई बहन को किसी लड़का के वजह से छोड़ के जाना होगा तो ओकरो माई बाप को छोड़वा देंगे हम, हाँ अलगा रहेंगे। हमरा छोड़वाया तुम, हमरा माई बाप को, तोरो माई बाप छोड़वा देंगे जो, हाँ? ऐसा नहीं होता जी, यही मेन कारण है। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक चीज हो जाता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान से भारत आए लोग, समझ में आ गया? तो पहले 6 महीना ही क्यों दिया गया था? पहले लोग 6 महीना ही नहीं रहते थे दूसरे देश में। अच्छा, आज से जब जियो या ये सब चीजें नहीं थी ना, तो
बहुत महंगा होता था आईएसडी कॉल, जो इंटरनेशनल कॉल होता था, बहुत महंगा। लोकल कॉल ससुरा 1 रुपया मिनट लगता था। तो बाद में यूनिनॉट टेलीनॉर आए सब, तो लड़का लड़की अपने बतियाता था तो 40 रुपया का रिचार्ज करके। हाँ, पता नहीं 40 कितना का होता है जी? हाँ, अरे भाई ठीक आ गया। जियो तो ये दे आया है 5 साल पहले, 10 साल, 5-7 साल हुआ जियो का है, समझ में गया? तब लोग रखे यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। परमिट नियम 6 महीना शुरू में था, वो तो कोई गड़बड़ नहीं था। अभी 6 महीना तो पता नहीं चलेगा कब बीत गया। आज आप लोग गर्ल्स लोग इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने आ रही हैं, तो इसका ये भी रीजन है कि सूचना क्रांति बहुत इजी है। फट से फोन करके बमनी कोई दिक्कत नहीं ना, उनको ही पता है कि अगर पैसे का दिक्कत हो गया फटाक से फोन पे कर देंगे, यूपीआई कर देंगे, पैसा फट से आ जाएगा। लेकिन यही चीज 10 साल पहले कोई बेटियों को पढ़ने भेजता ही नहीं था। रीजन के बहुत कम लोग भेजते, पैसा घट गया तब कौन उसको मदद करने जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी तो हर चीज सूचना तंत्र हो गया है। दूसरा उन लोग का लगता है खान सर है ना, यहाँ दिक्कत होगा जी, तो अभी सबसे लड़ा मारेंगे उन सबको। नहीं देखो उधर बनवाए ताबूत, खड़ा ताबूत, उसी में दरवाजा लगवाना अभी उसमें, समझा गया? उसमें दरवाजा लगा के बंद करे, दरवाजा लगा के मिर्चा स्प्रे मार दी, काटी, ये देखो करिए कि उसमें काटी ठोक के दरवाजा लगा के बंद करिए। नहीं समझे? उसमें लिखा रहेगा जिंदा ताबूत। तो बताओ आर्टिकल 6 कितना इजी है? 6 इजी है कि नहीं? 6 के तहत परमिट से पहले नागरिकता कितने देर में मिलती थी? अरे परमिट से पहले तुरंत, हाँ तुरंत। परमिट के बाद 1985 के बाद वर्तमान में 700, हाँ अभी लगा दिया गया एनआरसी। क्या लगा दिया गया? एनआरसी। बात वही है, 6 है, उसी में सुधार करते 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 उसी को टफ बना रहा है। क्या बना रहा है? टफ। क्योंकि अब भारत की जनसंख्या ऑलरेडी 140 करोड़ हो गई, अब कितने लोगों को यहां रखेंगे हम लोग? नहीं समझ में आ गया यहाँ पर। लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन जिनके साथ होता है, धार्मिक प्रताड़ना, उन्हें रखना जरूरी भी है। अब जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां माइनॉरिटी की हालत खराब हो जाएगा, सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जिना आराम हो गए। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए सभ्य लोगों के बीच में एक अनजान व्यक्ति को रहने में दिक्कत नहीं होता है, या एक अलग टाइप के लोगों को रहने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन असभ्य के बीच में एक अनजान आदमी नहीं रह सकता। तो भारत में किसी भी धर्म के लोगों को रहने में कोई खास दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में ना असभ्यों की संख्या ज्यादा है, जबकि जितने अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे उतनी अच्छी बात है, अलग अलग थिंकिंग आएगी। लेकिन उनको लगता है सब एक के डिजाइन से रहे, तो गड़बड़ बात है ना। एक बीमारी आएगा तो सब बीमार हो जाएगा, नहीं समझे? आप ही अगर दूरदर्शी हैं, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, क्या 100 एकड़ में आम लगाइएगा? पता चला कोई बीमारी आया तो आम सब गया, या सरकार कह दिया आम पे प्रतिबंध, सब चल जाएगा? नहीं तो कह देगा कोई बीमारी निकल जाएगा, आम खैला से आंख गिर जाता है बाहर, कोई आमे नहीं खाएगा। तो बेवकूफ आदमी जो होता है ना, एक पे डिपेंडेंट रहता है। 100 एकड़ है तो भाई आम लगा दो, केला लगा दो, कुछ सब्जी लगा दो, कोई अरे हर चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पाकिस्तान का तो एक के धर्म के लोग यहाँ रहेंगे। अरे बेवकूफ, क्यों एक ही धर्म के लोग रहेंगे? सबको रहने दो। भारत कैसा है? सब लोग यहाँ रहते हैं यहाँ पे। तो परमिट नियम कितना में? 6 में। समझ में आ गया? अनुच्छेद 5 प्रारंभ में नागरिक, हम लोग को किसके तहत मिला है? 5, हाँ प्रारंभ में मिल गया हम लोग को। और 6 में जो लोग आए थे उन्हें नागरिकता दिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं? जो लोग आए थे उन्हें नागरिकता क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। हम लोग के पूर्वज के पास, हम लोग के दादा परदादा के पास ऑप्शन होगा पाकिस्तान जाने के लिए। बहुत अच्छा कि ये लोग नहीं गए, नहीं तो आज हम बम चला रहे होते लाहौर में, आप लोग सुन रहे होते अरे कोनो खान नाम का आदमी है बम फेंक रहा है उधर लाहौर में, क्योंकि जहां जो रहते वही शिक्षा मिली रहती। नहीं समझे? जैसे आज हम कैसे कहते हैं कि अरे बड़ी अच्छा, कोई हार्ड से हार्ड टॉपिक समझा देते हैं खान सर, बोलते हैं ना, वैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं तो वहां अगर हम तो कहते हैं सारे बच्चे क्या खतरनाक से खतरनाक बम आसानी से बनवा देते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, परमाणु बम बनवा देता है।
ठीक हुआ हम लोग नहीं गए। बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, और भी दिक्कत, महिलाओं को और दिक्कत होता। वहां 4 शादियां करना फैशन है।